सामान निकलवा, रोने से क्या होगा, पहले खाली कर दो। देखिए, किसी खिलौने की आवाज नहीं है, बल्कि उस बच्चे की आवाज है जिसका पीएम आवास योजना वाला घर 30 सेकंड में मिट्टी में मिला दिया जाता है। सरकार ने तो घर दिया ही था, लेकिन कुछ सालों के बाद वही घर को अवैध बता के सरकार के द्वारा तोड़ दिया जाता है। दोस्तों, फिर तो ये वही बात हो गई ना कि आप कहीं किराए के मकान में रहते हैं और वहाँ के मकान मालिक आके आपको कहते हैं भैया खाली कर दो, अब आपका टाइम हो चुका है। चलिए तो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि ये बुलडोजर पॉलिटिक्स है क्या और कहाँ से ये आया है। आइए तो शुरू करते हैं 2017 से। उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है बीजेपी की और सीएम की कुर्सी पे बैठते हैं योगी आदित्यनाथ। उनके मुख्यमंत्री बनने के अगले 2 महीने में ही एक नाम बड़ा ही पॉपुलर होता है, बुलडोजर। और ये आगे जाके इतना पॉपुलर होता है कि उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी आदित्यनाथ का नाम बुलडोजर बाबा रख दिया जाता है जनता के द्वारा। यही बुलडोजर अगले कुछ सालों में यानी 2021 में मध्य प्रदेश में देखने को मिलता है। उस समय भी सरकार बीजेपी की होती है, सीएम की कुर्सी पर होते हैं शिवराज सिंह चौहान। लेकिन इस बार ये बुलडोजर बाबा नहीं बल्कि बुलडोजर मामा के रूप में उभरता है, जो कि अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अब अगले ही साल यानी 2022 में दिल्ली के जहांगीरपुरी में ये बुलडोजर देखने को मिलते हैं। वहाँ पे हालांकि आम आदमी पार्टी की सरकार होती है, लेकिन एमसीडी बीजेपी के कंट्रोल में होती है। फिर ये बुलडोजर अगले ही साल यानी 2023 में हरियाणा में देखने को मिलता है। वहाँ पे भी सरकार बीजेपी की होती है, सीएम की कुर्सी पे मनोहर लाल खट्टर जी होते हैं। दोस्तों, मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार बनी है वहाँ बुलडोजर पॉलिटिक्स देखने को मिले। और यही बुलडोजर पॉलिटिक्स अब 8 साल के बाद बिहार में देखने को मिलते हैं। वो भी कब? जब विधानसभा का इलेक्शन होता है, एनडीए की सरकार बनती है। हालांकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, लेकिन होम मिनिस्ट्री बीजेपी के लीडर सम्राट चौधरी के पास देखने को मिलता है। और यहीं से शुरू होता है बिहार में बुलडोजर ऑपरेशन। देखिए, आमतौर पर ये बुलडोजर ऑपरेशन बहुत ही जगह देखने को मिलते हैं, लेकिन मैं आपको वो जगह लेके चलता हूँ जहाँ आमतौर पर शेड्यूल कास्ट के लोगों को टारगेट किया गया है, यानी दलित परिवार में जितने भी लोग थे उनके घर तोड़े गए हैं। और यहाँ शर्म की बात यह है कि यहाँ जो घर तोड़े गए हैं उन्हें सरकार ने खुद अपने पैसों से वहाँ पे घर बनाने की इजाजत दी थी। चलिए आइए तो बताते हैं आपको ये कहानी की पूरी सच्चाई। तो देखिए, यह है बिहार। यहाँ पे एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है नालंदा, और नालंदा के अंदर यह है गाँव शिवनंदनपुर, जहाँ पे शेड्यूल कास्ट के लगभग 500 से 600 लोगों की आबादी है। अब होता ये है 26 नवंबर को यहाँ पे बुलडोजर्स आते हैं और यहाँ के 8 घर को तोड़ के चले जाते हैं। बाकी जितने भी घर बचते हैं उन लोगों के हाथ में नोटिस थमा दिया जाता है कि 5 दिसंबर तक ये घर खाली कर दिया जाए, वरना आपके भी घर तोड़ दिए जाएंगे। देखिए, यहीं के एक प्रभावित व्यक्ति हैं सूरज पासवान, जो बताते हैं कि वो लगभग 30 सालों से रह रहे हैं और 30 साल पहले उन्हें इंदिरा आवास के तहत 30,000 रुपए मिले थे घर बनाने के लिए, और बाकी अपने पैसे जोड़ के वो एक घर बनाते हैं जिसे बाद में सरकार के द्वारा तोड़ दिया जाता है। अब देखिए, वो दावा करते हैं कि यहाँ पे लगभग 85 ऐसे लोग हैं जिनके घर इंदिरा आवास योजना के तहत दिए गए पैसे से बनाए गए हैं। दूसरी तरफ सुनीता देवी, ये यहाँ की एक प्रभावित महिला है। इन्हें फरवरी 2022 में पीएम आवास योजना के तहत ये घर मिला था, और अब इनके भी हाथ में नोटिस थमा दिया जाता है कि भैया घर खाली कर दो, वरना आपके भी घर तोड़ दिए जाएंगे। जिसके बाद सुनीता देवी गुस्से से कहती हैं, क्या हमने सरकार को फिर से इसलिए चुना था कि हमारा घर छीन ले? घर भी सरकार ने दिया, बिजली भी सरकार ने दी, और अब वही कह रही है कि हम अतिक्रमकारी हैं। अगर गलत थे तो सरकारी योजना यहाँ क्यों दी गई? देखिए दोस्तों, ये है सुनीता देवी के घर के डॉक्यूमेंट्स जो पीएम आवास योजना के तहत मिले थे। दूसरी तरफ ये है सुनीता देवी के घर खाली करने का नोटिस। अब आइए बताते हैं कि ये बुलडोजर पॉलिटिक्स आमतौर पर लोग इसके बारे में सोचते क्या है और कहा क्या जाता है इनको। देखिए, कुछ लोग ये बुलडोजर पॉलिटिक्स को बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये बुलडोजर पॉलिटिक्स को बिल्कुल ही पसंद नहीं करते। और इन दोनों के बीच भी ऐसे लोग हैं जिनका कहना है कि भाई बुलडोजर पॉलिटिक्स, जो अवैध घर बने होते हैं, जो सरकारी जमीन पे घर बने होते हैं, उनको तोड़ने के लिए बुलडोजर पॉलिटिक्स चलाए जाते हैं। देखिए, जो बुलडोजर पॉलिटिक्स को पसंद करते हैं उनका आमतौर पर कहना है कि जितने भी गैंगस्टर्स, माफिया, गुंडे लोग हैं उनके घर तोड़े जाते हैं ताकि उनके एरिया में अपराध कम हो सके। अब जो इन बुलडोजर पॉलिटिक्स को पसंद नहीं करते हैं उनका कहना यह है कि इनमें गरीबों का घर तोड़ा जाता है, जो गरीब लोग होते हैं वो बेघर हो जाते हैं। तो दोस्तों देखिए, सरकार का भी आमतौर पे यही कहना होता है कि ये बुलडोजर ऑपरेशन आमतौर पे अपराध को खत्म करने के लिए स्टार्ट किया जाता है, और जो अवैध घर बनाए गए हैं सरकारी जमीन पे जिनके घर हैं उनको तोड़ने के लिए ये बुलडोजर पॉलिटिक्स स्टार्ट किए जाते हैं। लेकिन भाई, यहाँ पे कौन से अवैध जमीन थे? अगर अवैध जमीन थे भी तो यहाँ पे कैसे लोगों को पीएम आवास योजना, इंदिरा आवास जैसे सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा था? कैसे लोगों को यहाँ पे राशन मिल रहा था? अब देखिए, दूसरी तरफ कुछ कर्मचारियों का कहना है कि पटना के हाई कोर्ट से ऑर्डर मिला है कि जितने भी पोखर के किनारे घर हैं अवैध, उनको
हटाया जाए। लेकिन भाई यहाँ पे तो लोग पिछले 2 पीढ़ियों से रह रहे हैं। 2 पीढ़ियों से यहाँ के बिजली बिल सरकार के पास जा रही है, यहाँ के पानी बिल सरकार के पास जा रही है, वोट लेने टाइम सरकार यहाँ पे आ रही है। उस टाइम से तो ये अवैध नहीं थी, लेकिन वोट के तुरंत बाद ही ये जमीन अवैध कैसे हो गई। और दोस्तों ये रहे सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस, जिसपे संपूर्ण रूप से लिखा हुआ है कि अगर आप कहीं भी अवैध घर या सरकारी जमीन पे बने घर को खाली कराते हैं तो कम से कम 15 दिन पहले वहाँ पे नोटिस दे दिया जाए। लेकिन भाई यहाँ के लोगों के द्वारा बताए गए जानकारी अनुसार से यहाँ लगभग 7 दिनों पहले ही लोग बोल के गए थे कि भैया घर खाली कर दो। अब देखिए यहाँ जो घर टूट रहे हैं उनका लोगों पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। कई लोग बेघर हो रहे हैं, कई लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, कई लोगों की बेटियों और बहनों की शादी रुकी हुई है। कितनों लोगों ने मेहनत से अपना घर बनाया था, उनका सपना टूट रहा है। चलिए तो धन्यवाद। लेकिन अब कुछ लोग ऐसे होंगे जो कमेंट में बताएंगे कि भैया बीजेपी के बुराई के लिए सब उतर आते हैं। लेकिन मैं उनको बता दूं कि जो बुलडोजर पॉलिटिक्स हैं इनके भी बहुत ही फायदे हुए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में देखने को मिले हैं। जैसे मुख्तार अंसारी, विकास दुबे जैसे गैंगस्टरों का घर टूटा, जिसके वजह से उत्तर प्रदेश में अपराध कम हो गया। तो चलिए अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।